इस वीडियो में हम लोग चार्ट पैटर्न को सीखेंगे और देखिए बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों का देखेंगे, ठीक है? किस प्रकार से चार्ट पैटर्न बन रहा है और किस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना वो यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है? ये सारे हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे लर्निंग ज़रूर मिलेगी, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो बैंक निफ्टी का पहले हम लोग चार्ट लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे ना तो ये फ्राइडे का दिन था, 23 जनवरी और 12:30 बजे के बाद, अगर के बाद आप देखेंगे ना यहाँ से, तो कहीं न कहीं आपको जो है ना देखिएगा, देखने को मिलेगा इस जगह पे एक्यूमुलेट किया है, ठीक है? मतलब अपने कंसोलिडेट हुआ है, ठीक है? 3:30 तक में, ठीक है? उसका नेक्स्ट डे मार्केट जो है ना खुलता है, गैप डाउन खुलता है, ठीक है? मतलब ये जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे एक बार ये जो 2 सपोर्ट लिया कहीं न कहीं, ठीक है? यहाँ पे, तो यहाँ इसके नीचे गैप डाउन खुला। अब और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस यहाँ से ले रहा था, ठीक है? तब इससे क्या समझ में हमें आता है कि देखिए यहाँ पे जिस किसी ने बाइंग किया था, ठीक है? तो जब से गैप डाउन खुला तो वो ट्रैप हो गए यहाँ से, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जिस किसी ने यहाँ पे जो है पुट को बाय किया था, ठीक है? मतलब इसी रेजिस्टेंस लगा के, तो उसका भी जो है ना कहीं न कहीं स्टॉप लॉस जो है कल हिट हो गया, ठीक है? तो देखिए गैप डाउन खुला तो ये निकल गए यहाँ से, क्या ये प कॉल बायर, ठीक है? यहाँ से उसके बाद जब ये एक अपसाइड का मोमेंट हुआ तो यहाँ से पुट बायर निकल गए, तो मतलब दोनों केस में जो है ना यहाँ पे खत्म हो गया, पूरा नील हो गया, ठीक है? अब उसके बाद देखिए धीरे-धीरे जो है ना कहीं न कहीं नीचे आने लगा ये मार्केट, ठीक है? जब ये नीचे आने लगा तो अगर ये आप इस लाइन को देखिए, ठीक है? जो एज ये यहाँ पे सपोर्ट वर्क कर रहा था, ठीक है? तो अब ये जो है ना ब्रेकडाउन देके जो है ना यहाँ नीचे आया, फिर इस लाइन का अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं एक अपसाइड का मूवमेंट किया, उसके बाद फिर डाउन साइड आया। मतलब कि जिसका जो ये जो लाइन है यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है? अब देखिए अब जो है ना जब नीचे जैसे ये वापस आने लगा, ठीक है? उसके बाद एक कहीं न कहीं एक अच्छा जो है ना करीब जो है ना 1.55 के पास में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिला, ठीक है? तो अब देखेंगे तो कहीं न कहीं जो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इस लाइन का, तो इसने जो है ना यहाँ से जो है ना हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है? अब ब्रेकआउट होने के बाद जो है ना आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 2 लाइन जो था कहीं न कहीं, ये जो अब ये और ये 2 लाइन जो था इसी के बीच में जो ट्रेड कर रहा था, तो कहीं न कहीं जो है इसी बीच में क्लोजिंग हमें देखने को मिला। और क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो है ना गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले, तो ये देखिए यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है, एक अपसाइड का मूवमेंट हो सकता है, या फिर अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा गैप अप खुले, ठीक है? तो क्या हो सकता है यहाँ पे जो है ना ये जो एक तो यहाँ पे क्लोजिंग है, ठीक है? प्लस ऊपर से अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं जो है ना इस लाइन का जो एक रेजिस्टेंस है तो जो वो सपोर्ट वर्क करेगा, एक अपसाइड का मूवमेंट का जाएगा, ठीक है? तो हम लोग कहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ये इस कैंडल को देखते हुए यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है? फिर इस कैंडल को मैंने देखते हुए रेजिस्टेंस लिया, फिर इस कैंडल को मैंने देखते हुए रेजिस्टेंस लिया। तो ये तीनों आपका एज ए रेजिस्टेंस जो है ना यहाँ पे वर्क कर सकता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं देखिए ये एक अपसाइड का मूवमेंट जो है ना कर सकता है, ठीक है? उसके बाद कहीं न कहीं आप टारगेट यहाँ पे तीनों में से कोई भी एक ले आप ले सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में भी देखेंगे तो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी जैसा ही जो है ना चार्ट बना है, यहाँ पर भी 12 बजे के बाद देखिए अपने आप को यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ठीक है? और उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक सल यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है? और कहीं न कहीं हम बोल सकते हैं यहाँ भी सपोर्ट लिया, ठीक है? और रेजिस्टेंस यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट डे मतलब मंडे को जो है ना खुला गैप डाउन, ठीक है? तो जितने भी यहाँ से बाइंग किया था तो सब बाइंग ऑप्शन बाइंग किया था तो ये उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और जिसने भी यहाँ पे पुट को बाय किया था तो उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। इतना जो है ना अप डाउन का मूवमेंट आया। उसके बाद देखिए ये जब ये नीचे आने लगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो है ना इसके नीचे ब्रेक डाउन नहीं हुआ, फिर एज एक रेसिस्टेंस वर्क किया, मतलब यहाँ एक रेसिस्टेंस किया, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस, ठीक है? उसके बाद फिर से अगेन रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, ठीक है? और जब इसका ब्रेक डाउन देखने को मिला तो ये जो लाइन जो था सपोर्ट वाला, तो इसके जस्ट पास जाके फिर यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, उसके बाद नीचे आया, ठीक है? अब देखिए फिर इसका जो है ना इस जो अब जो एक रेसिस्टेंस बन चुका था, अब यहाँ से इसका जो है ना ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक सपोर्ट लिया, इसके बाद एक अपसाइड का मोमेंट हमें देखने को मिला, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये वाला, ये जो रेजिस्टेंस लाइन था ये वाला, तो कहीं न कहीं इसके ऊपर क्लोजिंग हमें दिया है, ठीक है? तब देख लीजिए ये लाइन और ये लाइन दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग देने लगे आज के दिन, ठीक है? तो फिर ये फिर वापस यहाँ तक आ सकता है, यानी कि 17,500 तक। अगर ये कहीं न कहीं अगर ये फ्लैट खोल के एक अपसाइड का मूवमेंट देगा, तो कहीं न कहीं हमें एक अच्छा खासा जो है ना सब टारगेट देखने को मिल सकता है। तो देखिए आप रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे देख सकते हैं, तो देखिए छोटा-छोटा टारगेट लेके ही यहाँ पे बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी देखिए ऊपर में बहुत सारे जो है ना रेजिस्टेंस हो चुके हैं, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कहीं न कहीं अगर जो है ना यहाँ पे अगर ये ऊपर खुलने लग ऊपर अगर ये खुलता है, ठीक है? अगर कहीं न कहीं ये ऊपर इसे मतलब ये जो लाइन है इसकी यहाँ पे खुलता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तो एक अपसाइड का मोमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो है ना टारगेट होना चाहिए 17,781 तक का हार्डली होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मैंने इस कैंडल को देखते हुए रेजिस्टेंस लिया, ठीक है? इस कैंडल को मैंने देखते हुए रेजिस्टेंस लिया, ये सब सारे रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।